Sachin Tendulkar in his 17th inning makes a score of 85। यानी कि सचिन तेंदुलकर सभी जानते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर को, है नहीं? तो मेक्स अ स्कोर ऑफ 85। उन्होंने अपने 17th इनिंग में कितना स्कोर करा? 85, ठीक है। अब कह रहा है एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3। फिर अब उनका जो एवरेज है वो क्या हो गया? 3 इंक्रीज हो गया, ठीक है। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 17th इनिंग? तो अब 17th इनिंग के बाद उनका एवरेज क्या होगा? करो। इसमें एक्स्ट्रा करना है। पहले भी नहीं वो तुम्हारा करें। देखो क्वेश्चन आया समझ में? देखो एक बार क्वेश्चन और समझो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है सचिन तेंदुलकर इन हिज 17th इनिंग, मानो 16 इनिंग तो उन्होंने पहले खेल रखा है, ठीक है। अब जो 17th वो उन्होंने खेला है नहीं, उसमें उन्होंने स्कोर करा है कितना? 85। 17th इनिंग में उन्होंने कितना रन बनाया? 85 रन बनाया है, ठीक है। अब एंड देयर बाय इंक्रीज, चलो हम यहां तक, अभी यहां तक रहते हैं, ठीक है। हमने माना लेट द एवरेज ऑफ 16 इनिंग्स, ठीक है। 16 इनिंग का ये वाला एवरेज हमें नहीं पता है। कह रहे जो इन्होंने अब 85 रन बनाया ना, अब क्या हुआ? उनका जो एवरेज है वो 3 बढ़ गया है। देखो ये तो कह रहा है thereby increase his average by 3। एवरेज कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा, तो ये वाला हमें 16 इनिंग का एवरेज नहीं पता, तो एवरेज हमने क्या मान लिया? x मान लिया। क्या मान लिया? x। भाई ये 16 इनिंग जो उन्होंने पहले खेला था उस एवरेज को हमने मान लिया कितना? x मान लिया, ठीक है। अब हम देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये एवरेज हमने क्या माना? x माना। कितने इनिंग का? 16, ठीक है। सम ऑफ, तो यहां से हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 16x इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी कि 16 इनिंग्स का, हाँ ये 16 इनिंग का है ना, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो सम ऑफ 16 इनिंग्स, ठीक है। 16 इनिंग्स का जो रन का सम है ना टोटल, वो इतना है। अब भाई 16 इनिंग्स में हमें 16x है सम, ठीक है। इस वाले में इन्होंने 85 स्कोर किया 17th इनिंग में, करा है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हमें 17 इनिंग का सम निकालना हो तो इस वाले में इसको ऐड नहीं कर देंगे? कर देंगे। तो अगर हमें निकालना हो सम ऑफ 17 इनिंग्स, तो भाई 16 में तो उन्होंने इतना बनाया था, और एक 17 वाले में कितना बनाया था? 85 रन। तो ये हो गया सम ऑफ 17 इनिंग्स, ठीक है। अब देखो
हमें एक चीज पता चला कि पहले x था एवरेज कितने का 16 इनिंग का। अब कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना 3 इंक्रीज हो रहा है। कितने इनिंग्स में 17 इनिंग्स जब खेल लिया उन्होंने, 17 इनिंग्स खेलता है जब तो 3 बढ़ जाता है नहीं। जब 17th इनिंग में 85 रन स्कोर किया उन्होंने तो फिर एवरेज 3 बढ़ गया, तो हमने एवरेज को 3 बढ़ा लिया। टोटल कितने इनिंग्स 17 इनिंग्स। ठीक है, हम इसको बराबर कर सकते हैं किसके 16x प्लस 85। कैसे करके बताओ, इसको हमने क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि भाई एवरेज है ये, एवरेज इंक्रीज हो रहा है, तो एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होता। एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो हमने एवरेज की जगह पे रखा x प्लस 3, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 17। हाँ देखो x प्लस 3 एवरेज, सम हमने निकाला है 17 इनिंग्स है टोटल, तो यहाँ से सम हमारा x प्लस 3 इंटू का 17 नहीं आ गया, देखो आ गया ना, यही 17 इनिंग का सम आ गया, और वही 17 इनिंग का सम यहाँ भी तो है। तो हमने दोनों को बराबर कर लिया। क्यों कर लिया, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, समझ रहे हो। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगा करेक्ट 16x प्लस 85 इक्वल्स टू 17x प्लस 73 जा 51। ठीक है, करो आगे सॉल्व। x इस वाले x को वेरिएबल को एक साइड लेते हैं, कांस्टेंट को एक साइड लेते हैं, है नहीं, तो ये हो जाएगा 85 माइनस 51 इक्वल्स टू 17x माइनस का 16x। ये हो गया हमारे पास 17 माइनस 16x, तो यानी x 1x बचा, और ये कितना हो जाएगा 4 और 3 34 हो गया। अब x की वैल्यू आया 34, यानी कि x क्या माना था हमने, एवरेज ऑफ 16 इनिंग्स, तो हमारे पास एवरेज ऑफ 16 इनिंग्स कितना आया 34। तो एवरेज ऑफ 16 इनिंग्स बराबर 34 आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 17th इनिंग, यानी 17 इनिंग्स का हमसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, पर हमने निकाला कौन सा है 16 इनिंग का। पर हमें एक चीज पता है कि जो 17th इनिंग का सम है ना, वो जो 17th इनिंग का एवरेज होता है वो 3 इंक्रीज हो जाता है नहीं, तो हम इसमें 3 इंक्रीज कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ 17 इनिंग्स इक्वल्स टू 34 प्लस 3, यानी कि x प्लस 3 तो यही तो करा है, तो कितना हो गया 37 इज आवर रिक्वायर्ड एवरेज। प्लस करेंगे ना भाई, x प्लस 3 हो रहा है, x था हमारे पास 34, x प्लस 3 कर दे तो 37 हो गया, है नहीं। छापो जल्दी, उस वाले बिल्डिंग में चले गए थे तुम, कौन था वहाँ, बंद है गेट, आज बंद है ना क्लास सब कल नहीं परसों आना है, कल आओगे तो सारे रंग डाल देंगे तुम्हारे ऊपर ही रास्ते में। छाप लिया सबने, नहीं हो गया तेरा, एक और क्वेश्चन ले लिया बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11 इन अ क्रिकेट और इन अ क्रिकेट इन द players if the value in a cricket ये नहीं है सर, team if the average
टीम द एवरेज एज ऑफ प्लेयर्स, ये हुआ एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड वन कोच, ये ऑफ 11 प्लेयर्स एंड वन कोच is 18 year. आगे क्या रहा है? If the age of the coach is not considered, if the age of coach is not considered, the average decreases. The average decreases by 1 year. The average decreases by 1 year. Then find out the age of coach. ठीक है. Find out the age of कोच. ठीक है, बहुत सारे कोच होते हैं. कोच यानी एक तो प्लेयर का पर्सनल कोच होता है, एक टीम का कोच होता है, उसमें एक बैटर कोच होता है, एक बॉलर कोच होता है, बहुत सारे कोच होता है. बहुत पैसा बीसीसीआई के पास इतने पैसे हैं, पैसे किसके पास? सर इंडिया से ज़्यादा किसी के पास है. इंडिया से ज़्यादा किसी के पास है. बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया. करो. देखो कह रहा है इन अ क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड वन कोच. ठीक है, किसी क्रिकेट टीम में, ठीक है, इसमें 11 प्लेयर्स हैं और प्लस वन है कोच. ठीक है, 11 प्लेयर्स प्लस वन कोच है. कह रहा है इनका जो एवरेज है ना, इनका एवरेज है सब मिला के कितना है? 18 ईयर है. ठीक है, 11 प्लेयर का और एक कोच का जो एवरेज एज है वो कितना है? 18 ईयर्स. इफ द एज ऑफ कोच इज नॉट कंसीडर्ड, अगर हम इसमें कोच का एज को कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि जो कोच है उसके एज को हटा दें और हम बस ले लें 11 प्लेयर्स को, है नी, तो एवरेज एज जो है वो डिक्रीज्ड बाय 1 ईयर. एक साल एवरेज कम हो जाता है, यानी कि पहले 18 था तो अब कितना हो जाएगा? 17 ईयर हो जाता है एवरेज. कह रहे फाइंड आउट द एज ऑफ कोच. काफी आसान क्वेश्चन हो गया. तो कोच जो है, ये जो कोच था इसका एज कितना होगा वो निकालना है. करो 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 जल्दी करो. आज थर्सडे है, करो. सैटरडे को उनकी क्लास है 9 वालों की, साइंस की. 9 वालों की कल है तो कल तो ऑफ हो गया ना. सर आप पढ़ोगे? ये तो लाइट नहीं जला. करो जल्दी जल्दी. करके देखो. चलो देखो. सर अभी सुनो. क्वेश्चन भी नहीं था सर. सुनो, अब क्वेश्चन मत उतारो. अब देखो, मैंने बोला सबसे पहले लिखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन. ठीक है. काय हसलो ना हसलो. पहले हंसी लो. देखो देखो सुनो. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जब हम 11 प्लेयर्स को कंसीडर करते हैं, यानी कि 11 प्लेयर्स को लेते हैं और साथ में एक
कोच को। तो टोटल कितने बंदे हो गए? 12, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 12 हो गया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 11 प्लेयर्स इंक्लूडिंग कोच। ठीक है, 11 प्लेयर्स का जो एज है और साथ में कोच का एज। ठीक है, तो टोटल हो गए 12। एवरेज कितना दे रखा है? 18। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 18 2 जा 36, 18 1 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा? 20, 216 हो गया। ठीक है, सम ऑफ किसका? प्लेयर्स और कोच का मिला के। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको हटाते हैं, कोच को हटा लेते हैं, तो 11 प्लेयर्स जो, तो सम ऑफ 11 प्लेयर्स या फिर एज ऑफ 11 प्लेयर्स कितना? 11 प्लेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है हमारे पास। एज क्या होता है? वो एवरेज कितना है? 17, यानी कोच को अगर हटा दे तो एवरेज एज 17 बचता है 11 प्लेयर्स का। तो सम ऑफ 11 प्लेयर्स निकाल लो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 17 1 जा 17, 17 1 जा 17 और 1 ये आ रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ 11 प्लेयर्स आ गया और यहाँ पे सम ऑफ 11 प्लेयर्स और प्लस 1 कोच। ठीक है, अब भाई इसमें से अगर हम वो माइनस कर लें तो ये कोच निकल के आ जाएगा। भाई देखो 11 प्लेयर यहाँ भी है, 11 प्लेयर यहाँ भी है। जब हम इसमें से वो माइनस करेंगे तो 11 तो गया, माइनस हो जाएगा, बच क्या जाएगा? कोच बच जाएगा, है नहीं? तो एज ऑफ कोच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 216 माइनस 187 कितना हो जाएगा? 9 और ये कितना? 2, ये तो सही 29 ईयर का हो गया कोच। वो सर हमने 17 को 11 का टेबल पढ़ा था। हाँ, ठीक है, जल्दी से सब सर इंक्लूडेड मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग मतलब उनको इंक्लूड करके, जोड़ के, ऐड करके। चलो अब कुछ आसान से क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली पूछता है एग्जाम से। बैठ जाओ। देखो एक क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ? सर 12। बस 12 क्वेश्चन, 13 होगा। 12 अरे यार हमारा अभी आज वाला कौन सा है? इससे पहले मैं कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का था? सही लगाया क्या आपने? 9 कर सर 10 किया आपने। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये रहा। सर 12 है। 12 सर 12 भी है। आप 10 विश्वास स्लैब पे लग रहा है। चलो ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो फाइंड द एवरेज of all the prime numbers between 40 and 70. करो
find the sum, find the average of first 10 whole numbers. Find the average of first 10 whole numbers. हाँ करो जल्दी करो. क्या हुआ? हाँ सही बोल रहे. क्या करता हूँ? करे? बैठ जाओ. देखो यहाँ पहला कह रहा है कि जो 12th क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 70. तो सबसे पहले प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर कौन सा होता है? जिसका बस दो फैक्टर हो, है नहीं? या तो वो खुद के टेबल से कटे या फिर 1 के टेबल से, है नहीं? नहीं अब नहीं. अब देखो सबसे पहले तो 2 से देख लिया करो, है नहीं? जिसके यूनिट डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है नहीं? ये तो होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो, 5 को छोड़ के उसके बाद 5 को नहीं लेंगे. जैसे मान लो 15, तो 15 तो 5 के टेबल में आ जाएगा. तो इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है? 5 है. प्राइम नंबर नहीं होगा ये कभी भी. तो जिसके भी यूनिट डिजिट पे ये हो या फिर 5 हो, वो तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता. उसके बाद और आप चेक कर ले रहे हैं नहीं? बेसिकली इतने से आइडिया होने लगता है नहीं? अब देखो हमारे पास है 40 एंड 70 के बीच में, बिटवीन. तो हम 40 और 70 को इंक्लूड नहीं कर सकते, नहीं करेंगे ना? ठीक है. तो ऐड कर फिर से देखो 6 6 12 12 5 17 17 5 22 22 और 4 26 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34 34 और 3 37. ठीक है. 37 अपॉन में 7. ठीक है. डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा. सर आगे आंसर 3 5 7 5 जा 35, 2 कैंसिल 1. ठीक है. 7 3 जा, आंसर क्या आया? 53 इज रिक्वायर्ड आंसर. इसे पॉइंट में निकाल कर बैठे हैं. क्या सबका पॉइंट में आया था? नहीं सर, ये आया था. यस सर. चलो ये वाला देखो 13. अभी मत लिखो. फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स. फर्स्ट 10 होल नंबर्स का एवरेज बताना है. बताओ जरा फर्स्ट 10 होल नंबर्स कहां से कहां तक होगा? सर 0 से 0 से 9 तक सर. 9 हां 10 तक लिखा था आपने कॉपी में. देखो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सर मैं दीजिए होल नंबर. हो गए 10. यस सर. एवरेज निकालो. 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 10. ऐड करो 17 और 7 24 6 30 35 39 42 44 45 अपॉन 10 यानी कि कितना आ गया? 4.45.
वो है अब 4.5, ठीक है आ गया। बहुत इजी है ये वाला। बहुत इजी है ना, सर इससे भी इजी कर दें, सर इससे भी इजी कर दें ना, कर देते जल्दी से कर देता हूँ ना, कर दीजिए। देखो इससे भी आसान देखो, नहीं काटेंगे। फर्स्ट डिजिट क्या है? सर जीरो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। प्लस फर्स्ट डिजिट क्या है? जीरो। लास्ट क्या है? अपॉन 2। क्या हो गया? 9/2 हो गया। डिवाइड करेंगे तो ये उससे आसान नहीं है, दोनों इजी हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो अभी देखेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन देते हैं अभी। ये बता गया ना? हो चुका है सर, करो जल्दी से। एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर देखते हैं कौन सा आसान है। नहीं अभी ये कह रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन समझने में कौन सा इंग्लिश नहीं क्वेश्चन? वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में वही समझना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। क्वेश्चन जब तुम समझ जाओगे, जब तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो आंसर आ जाएगा। अपने आप। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर नहीं आएगा। सुबह फटाक से समझ जाते हैं क्वेश्चन। मैंने बताया गलत है सर। नहीं आता, आएगा, तुम्हें भी आएगा, धीरे धीरे आएगा। 0 प्लस अभी तुम्हारे लिए अपर क्लास हो गया है, ठीक है, देखते रहना। हाँ चलो अभी इनके लिए थोड़ा सा और आसान बनाते हैं, ठीक है। फाइंड द, लिखो क्वेश्चन नंबर सर 14। फाइंड द मीन फाइंड द या फिर एवरेज, कुछ भी लिख लो, मीन ऑफ ऑफ all the numbers ऑल द numbers from नंबर्स 200 to 300, from 200 to 200 to 250। 250 से क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द करो। सर मीन 200 है। हाँ जोड़ा जोड़ा सर हमने जोड़ा पर लिखा देखो कितना है जोड़ के? सर लिखा इसको कैलकुलेटर चाहिए ना, कैलकुलेटर देता हूँ अभी, मुझे मंगवा। देखो यहाँ देखो, देखो यहाँ, यस सर अरे मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था? एवरेज या फिर मीन बराबर फर्स्ट नंबर ये प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 ठीक है। हमारे पास नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 200, 201, 200 से कहाँ तक? 250 तक, ठीक है। तो देखो तुम करते ना, तो ऐसे करते 200 प्लस 201 प्लस 202 प्लस 203, ये जैसे कर रही थी सोहानी, है नहीं? ऐसे करके तुमने कैलकुलेटर मांगने लगे, है नहीं? पर ऐसे करना होता है अगर हमारे पास डिफरेंस सेम हो। डिफरेंस सेम हो, देखो ये 200 फिर 201 फिर 202, डिफरेंस सेम है ना। तो अगर देखो मैं मान लिया 1 2 दे दिया, 1 5 दे दिया, 1 7 दे दिया, 1 11 दे दिया, 1 12 दे दिया, ऐसे करके देखो, ऐसे में नहीं लगेगा, डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है? 200, लास्ट नंबर 250 अपॉन 2 क्यों करा? क्योंकि दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सही है सर। कितना हो जाएगा? 450 अपॉन 2 यानी कि 225 इज आवर रिक्वायर्ड मीन, ठीक है। सम अब हो गया ना? पता
फॉर्मूला भी लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया मैंने, हाँ फॉर्मूला लिख लिया सर।